छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां 7 जुलाई को यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन है। करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की वो सौगात देने वाले हैं छत्तीसगढ़ को। साइंस कॉलेज ग्राउंड में एक सभा को संबोधित करेंगे। 268 करोड़ रुपए में बनी रेलवे लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के साथ केंद्रीय मंत्रियों के आने की भी संभावना है। नितिन गडकरी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के आने की संभावना है। बीजेपी कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, छत्तीसगढ़ का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7 जुलाई को। करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात छत्तीसगढ़ को मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सौगात देंगे। 268 करोड़ रुपए से बनी रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे। नितिन गडकरी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के भी आने की बात कही जा रही है। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन। भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में उनका स्वागत करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आज 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई परियोजनाओं की सौगात वो देंगे। साइंस कॉलेज ग्राउंड में एक सभा को भी वो संबोधित करेंगे। 268 करोड़ से रेलवे लाइन वहां बिछाई गई है, जिसका उद्घाटन वो करेंगे। नितिन गडकरी और अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री हैं, इनके भी आने की संभावना है इस कार्यक्रम में। मनमोहन नेताम हमारे संवाददाता ऑनलाइन पर हैं। मनमोहन, किस तरह से तैयारियां की गई हैं? भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं कल जी। देखिए अविनाश, छत्तीसगढ़ में जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी का कल आना कार्यक्रम तय हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। इसको लेकर बीजेपी युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रखी है और बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं उनका सिलसिलेवार छत्तीसगढ़ आना शुरू हो गया है। कल देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो छत्तीसगढ़ पहुंचे थे और अभी वर्तमान स्थिति में वो दिल्ली के लिए निकल गए हैं। तो जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री आने की जो तैयारियां बीजेपी की है और तमाम तरह के जो बीजेपी के नेता हैं वो छत्तीसगढ़ पहुंचकर सभी पहलू पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके की सभा आयोजित होगी और जो कार्यकर्ता हैं वो सभी क्षेत्रों से पहुंचेंगे। सभी संभाग से कार्यकर्ता पहुंचने का जो प्रोग्राम तय किया गया है और एक लक्ष्य रखा गया है कि कम से कम 1.5 लाख लोगों की भीड़ हो और इसे लेकर अब तैयारियां करने के साथ साथ जो बीजेपी के जो आला नेता हैं वो स्थानीय नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। और बीती रात अमित शाह भी बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में बीजेपी के आला नेताओं से बैठक ली और इस बैठक में एक ठोस रणनीति बनाई गई कि कितने भीड़ होंगे और भीड़ के साथ साथ जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो छत्तीसगढ़ वासियों को एक बड़ी सौगात भी देंगे। तो इसे लेकर लगातार जो केंद्रीय लेवल के जो नेता हैं, बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं वो छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज में एक सभा को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ वासियों को बड़ी सौगात भी देंगे। तो इसे लेकर अब बीजेपी पूरी रूप से तैयार है और बीजेपी लगातार अपने जो कार्यकर्ताओं के साथ साथ छत्तीसगढ़ के जो बड़े दिग्गज नेता हैं उनके साथ बैठक ले रहे हैं। खुद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं अरुण साव और बीजेपी के और जो बड़े चेहरे हैं वो खुद इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के साथ साथ अनेक तरह के जो तैयारियां हैं उसे वो पूरा करने में जुटे हैं जी। चलिए, बहुत शुक्रिया मनमोहन इस तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर हम आपको बताएं छत्तीसगढ़ से ही, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है। छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं अमित शाह और हाई लेवल बैठक उन्होंने की। विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र को लेकर चर्चा की। पदाधिकारियों से भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी छत्तीसगढ़ दौरा है। पीएम मोदी के दौरे से पहले अमित शाह ने तमाम तैयारियों का भी जायजा लिया और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। हाई लेवल मीटिंग में 2023 के चुनाव की रणनीति तैयार की गई, मंथन चिंतन हुआ और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आए छत्तीसगढ़ में, इसके लिए किस तरह से
प्रचार किया जाए, किस तरह से रणनीति तैयार की जाए, इन तमाम मुद्दों पर केंद्रीय गृह मंत्री ने बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मनमोहन नेताम हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। मनमोहन, छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं अमित शाह, क्या कुछ बैठक में हुआ, क्या कुछ निकल कर आया अंदर खाने से, क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए अविनाश, कल केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह हैं वो छत्तीसगढ़ दौरे पर थे और बीजेपी का जो कार्यालय है एकात्म परिसर, वहां पर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनके साथ देर रात तक बैठक हुई। और इस बैठक में आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव हैं और विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर भी यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि प्रदेश में लगातार 15 साल तक बीजेपी की सरकार रही है। तो जो गृह मंत्री हैं उनका छत्तीसगढ़ आना एक तरीके से काफी बड़ी बात है और लगातार वो दूसरी बार छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। पखवाड़े भर पहले भी छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए थे। देर रात तक एकात्म परिसर में बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बैठक हुई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ साथ बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण साव के साथ बड़े जो बीजेपी के चेहरे हैं वो इस बैठक में मौजूद थे। और अभी ताजा अपडेट यह है कि अविनाश, अभी अमित शाह बीजेपी कार्यालय से एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं और आज वो रायपुर से सीधे दिल्ली पहुंचेंगे। तो एक बड़ी बैठक की गई और बैठक में आने वाले समय में जो चुनाव के साथ साथ कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो उसे लेकर भी रूपरेखा तैयार की गई और एक प्रोग्राम सेट किया गया कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनका स्वागत एवं उनके जो आम सभा में वो एक संबोधित करेंगे और छत्तीसगढ़ वासियों को एक बड़ी सौगात भी देंगे देश के प्रधानमंत्री। उसे लेकर अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए थे, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव के मद्देनजर भी यह बैठक जरूरी थी और देश के प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं उसके लिए भी यह बैठक काफी महत्वपूर्ण था। और क्यों इस समय छत्तीसगढ़ की तस्वीर कुछ अलग ही दिख रही है, क्योंकि बीजेपी का यहाँ पर जो स्थिति है वो काफी कमजोर दिख रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अब लगातार बैठक ले रही है और पुनः छत्तीसगढ़ में सत्ता की वापसी के लिए लगातार वो बैठक ले रही है और हर संभाग, हर ब्लॉक में लगातार बीजेपी बैठक ले रही है। तो कल देश के प्रधानमंत्री पहुंचेंगे छत्तीसगढ़, तो उसे लेकर गृह मंत्री छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए थे और आज सुबह भी उन्होंने एकात्म परिसर में कार्यकर्ताओं, जो बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मिलकर अभी वर्तमान स्थिति में अभी लेटेस्ट खबरें बता दूं कि वो भाजपा कार्यालय से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मनमोहन इस तमाम जानकारी के लिए।